दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम विज्ञान का कुछ अति महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2021 देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यानी मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है लीवर, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी ग्वाइटर को ही एक और नाम जाना जाता है घेंघा, यानी ग्वाइटर अथवा घेंघा को किसकी कमी के कारण होता है? यानी आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? यानी थायरॉक्सिन का जो स्रावन होता है वह कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी थायराइड के द्वारा। ये चौथा प्रश्न कहता है, मानव में डायलाइसिस थैली है, यानी मानव में जो डायलाइसिस थैली है वह किस अंग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी नेफ्रॉन का। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया का अभिक्रिया, यानी भोजन का पाचन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी उपचयन का। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी एड्रीनलिन जो हार्मोन जो है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं, यानी कौन सा अंग जो है संवेदग्राही नहीं है? देखिए, ए में है कान, बी में है आँख, सी में है नाक और डी में है दिमाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिमाग। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न क्या कहता है। आठवां प्रश्न कहता है, मेरु रज्जु निकलता है, यानी मेरु रज्जु जो है किस अंग के द्वारा निकलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडुला के द्वारा। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन सी जो है गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इथाइलिन। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन, यानी कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सिनेटिक दरार के नाम से। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है। 12वां प्रश्न कहता है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी पादप जो हार्मोन जो है साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? तो इसका सही आंसर है, यानी प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न क्या कहता है। 13वां प्रश्न कहता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति अथवा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी मस्तिष्क का जो कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखने का काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अनुमस्तिष्क। देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है, अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक, यानी अवट्टु ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न क्या कहता है। 15वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं, यानी कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है।
चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न क्या कहता है। 16वां प्रश्न कहता है जड़ का अधोमुखी वृद्धि यानी जड़ का अधोमुखी वृद्धि है, यानी जड़ का जो अधोमुखी वृद्धि है किसके कारण होता है, तो यह गुरुत्वानुवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है। 17वां प्रश्न कहता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क उदाहरण, यानी पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है किस अंग का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है, यानी पत्तियों का जो मुरझाना जो है किस पादप हार्मोन की कमी के कारण संभव होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी FCC के कारण, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यानी अग्नाशय जो द्वारा हो किस, यानी अग्नाशय जो है कौन से अंग द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंसुलिन और ग्लूकोगॉन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन है, यानी जो है इनमें कौन सा मादा जनन हार्मोन का एक उदाहरण है, तो यानी ऑप्शन डी, यानी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न क्या कहता है तंत्रिका तंत्र का भाग है, यानी तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग का उदाहरण है, यानी तंत्रिका तंत्र जो है किस अंग का उदाहरण है, तो यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही है, यानी मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु, यानी तीनों का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है। 22वां प्रश्न कहता है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है, यानी ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन जो है वह पौधे के किस क्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वृद्धि के लिए। ऑक्सिन जो पादप हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद 23वां प्रश्न कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी एस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो है किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अंडाशय के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या कहता है। 24वां प्रश्न कहता है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायता होता है, यानी बीज रहित पौधे के सहायता, यानी बीज जो बीज रहित पौधे में है जो किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों के द्वारा बीज रहित पौधे को तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न का क्या कहता है। 25वां प्रश्न कहता है हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है हार्मोन स्रावित होता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है,